हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर्यन एजुकेयर में। प्रिय विद्यार्थियों, अब से पहले हमने अच संधि में यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया है। आज हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे। गुण संधि सबसे पहले देखिए अदेंग गुण। अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञे स्यात्। ये सूत्र क्या कहता है? अत एंग च गुण संज्ञे स्यात्, अर्थात अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं। अत का अर्थ यहां पर ऐसे है, अत का अर्थ यहां पर ऐसे है, और एंग एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत एंग ए और ओ, अर्थात सूत्र का अर्थ ये हो गया कि ए, ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। ए, ए, ओ तीनों गुण संज्ञक वर्ण है, ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। अब देखिए, इस सूत्र में पाणिनि ने यह बता दिया कि ए, ए, ओ ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। फिर उन्होंने आद गुण है सूत्र लिखा, जो ये सूत्र कहता है कि ए वर्णात अचि परे पूर्व परयो गुण एकादेश है स्यात्। ए वर्णात अचि परे पूर्व परयो गुण एकादेश है स्यात्। ए वर्णात, देखिए ए वर्णात का मतलब यहां पर ए और आ से है, ए और आ से। फिर अचि परे, इनके बाद में क्या होना चाहिए? अच। पूर्व परयो गुण एकादेश साथ, पूर्व और पर, अर्थात जो पहले का वर्ण है और जो बाद वाला वर्ण है, दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। अर्थात दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है, वो गुण होता है। तो देखिए, जैसे यहां पर देखिए ए या आ, उसके बाद में क्या है? ई या ई है, तो यहां पर ये गुण हो रहा है ए। ये ए किसके स्थान पर हो रहा है? इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए हो रहा है। जो ये है, इन दोनों के स्थान पर ए होगा, तब ये पूर्व परयो गुण एकादेश हो जाता है। अर्थात पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश ये हो जाता है। देखिए, फिर इसका देखिए ए, ओ आदि वर्णों के साथ, यहां पर तो क्या बता दिया गया कि ए या आ के बाद में कोई स्वर है तो फिर दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। फिर आगे एक और आगे देखिए नियम, ए, ओ आदि वर्णों के साथ वृद्धि संधि होने के कारण। अब हमारे पास यहाँ पर ये स्थिति है, ए या आ के बाद में अच है, तो वहां पर गुण संधि की प्राप्ति होती है, गुण संधि होती है। लेकिन ए, ओ आदि वर्णों के साथ कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि में ए या आ के बाद में ए, ओ आदि वर्ण होते हैं, ए, ओ, ऐ, औ, तो फिर वहां पर वृद्धि संधि होती है। इस कारण वहां पर तो वृद्धि हो जाएगी, तो फिर गुण के लिए क्या है? ए या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री होने पर गुण संधि होती है। अर्थात गुण संधि की सीधी भाषा में परिभाषा ये हो गई कि ए या आ के बाद में यदि ई, उ, री और री आए तो उनके स्थान पर गुण कर दिया जाता है। वो ई, उ, री ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। तो ई के स्थान पर क्या गुण होता है? ई के स्थान पर ए गुण होता है, उ के स्थान पर ओ गुण होता है, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल गुण हो जाता है। देखिए कैसे परिवर्तन किया जाएगा। देखो, इस सारणी के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाता है। प्लस से पूर्व ए या आ, दोनों में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, कोई सा भी स्वर हो सकता है। और प्लस के बाद में ई या ई,
ई भी हो सकती है और दीर्घ इकार भी हो सकता है। तो दोनों के स्थान पर क्या किया जाएगा, दोनों के स्थान पर ए कर दिया जाएगा। उसी प्रकार ए या आ के बाद में उ या उ का प्रयोग हो तो फिर वहां पर दोनों के स्थान पर ओ गुण कर दिया जाता है। ए या आ के बाद में री और री दीर्घ रिकार ये हो तो फिर इनके स्थान पर अर गुण किया जाता है। ए या आ के बाद में लरी हो तो इनके स्थान पर अल गुण किया जाता है। उदाहरण देखिए, गण प्लस ईस, गण प्लस ईस, प्लस से पूर्व वाले वर्ण में ए है और प्लस के बाद वाले में दीर्घ इकार है। दोनों के स्थान पर गुण एकादेश अर्थात ए कर दिया जाएगा तो गणेश बनेगा। इसी प्रकार उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सत्य प्लस ऊपरी, सत्य प्लस ऊपरी, यहां पर सत्य ऊपरी बन जाएगा। तस्य प्लस इव तस्येव। फिर आगे देखिए, लंका प्लस ईश, प्लस से पूर्व वाले वर्ण में आकार है, प्लस से बाद वाले में दीर्घ इकार है। इस कारण दोनों के स्थान पर गुण एक होगा। ई के स्थान पर क्या गुण होता है, ई के स्थान पर ए गुण होता है। इस कारण यहां पर लंकेश बनेगा। फिर देखिए, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, आकार है और फिर दीर्घ इकार है, यहां पर भी गुण ए हो जाएगा, रमेश बन जाएगा। फिर देखिए, ऋषिक प्लस ईश, ऋषिक प्लस ईश, यानी ए और ई दोनों के स्थान पर गुण ए कर दिया जाएगा तो ऋषिकेश बनेगा। हम क्या लिखते हैं, ऐसा ऋषिकेश लिखते हैं, ऐसा ऋषिकेश लिखते हैं। वो ऋषिकेश ऐसा होता है, ये क्या है, ये अशुद्ध है। ऋषिक प्लस ईश ऋषिकेश। फिर देखिए, गंगा प्लस उद्गम, ऊ को गुण कर दिया जाता है ओ, इस कारण ये हो जाएगा गंगोदकम। कृष्ण प्लस रिधि, कृष्ण प्लस रिधि, री को क्या गुण किया जाता है, री को गुण किया जाता है अर। प्लस से पहले हमारे पास ऐश्वर्य की विद्यमानता है और प्लस के बाद में री स्वर है, इस कारण इसको गुण कर दिया जाएगा अर। कृष्ण, देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये कृष्ण है ए, ये ऐसा रह जाएगा, ए और री को गुण कर दिया जाएगा अर, कृष्ण प्लस अर, और ये इधर रह जाएगा धी। इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कृष्णरथी, कृष्णरथी, ये रे ऊपर चला जाएगा कृष्णरथी। इसी प्रकार देखिए, वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, तो यहां पर भी री को गुण हो जाएगा अर, री को क्या गुण कर दिया जाएगा अर, तो वसंत ऋतु बन जाएगा। गुड़ाका प्लस ईश, तो गुड़ाकेश, यहां पर भी ई को ए गुण कर दिया जाएगा। मम प्लस लरिकार, मम प्लस लरिकार, लरी के स्थान पर क्या गुण होता है अल, तो ममलकार। चय प्लस ऋषि, चय प्लस ऋषि चर्षि, री को गुण हो जाता है अर, तो चरसी। परम प्लस ऋत है, परम प्लस ऋत, री को गुण कर देंगे अर, तो परमर्थ है। राजा प्लस ऋषि राजर्षि। वर्षा, देखिए फिर वर्षा ऋतु, देखिए वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। रमेच्छा, देखिए रमा प्लस इच्छा, ये रमेच्छा बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए, शाला प्लस लकार, शाललकार, शाला प्लस लकार, इसका बन जाएगा सालल,
शाला प्लस ऋकार शाललकार। इसी प्रकार महर्षि देखिए, महर्षि महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसका बन जाएगा महर्षि। यह हमारी जो गुण संधि थी इसके कुछ उदाहरण थे। एक बार फिर से देख लीजिए। अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, अर्थात ए ए ओ ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। आद गुण है गुण संधि करने वाला सूत्र है, जो ये कहता है कि ए आ के बाद में कोई अच है, ए आ के बाद में यदि कोई अच है, ए वर्णात अचि परे पूर्व परयोर एको गुण आदेश है स्यात्, अर्थात ए आ के बाद में कोई अच है तो वहां पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। ए ओ आदि वर्णों के साथ में वृद्धि संधि होती है। इसको आप इस प्रकार पढ़िए कि ए आ के बाद में यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या री हो तो वहां पर गुण संधि की जाती है। ई के स्थान पर गुण ए किया जाता है, उ को गुण ओ कर दिया जाता है, री को किया जाता है अर्गुण और री के स्थान पर किया जाता है अलगुण, अर्थात री के स्थान पर अल कर दिया जाएगा। सारणी मैंने बना रखी है, यहाँ पर देखिए कि प्लस से पूर्व वर्ण में ए या आ भी हो सकता है और प्लस के बाद में ई या ई भी हो सकता है, कोई सा भी वर्ण हो सकता है। हमें करना क्या है, वहां पर दोनों के स्थान पर गुण करना है ए। ये ध्यान रखना, आप ई के स्थान पर ए किया जाता है, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, ली के स्थान पर अल, तो फिर आप आराम से कर सकते हो। और इसमें आप देखिए पहचान के लिए आप गुण संज्ञक वर्ण देख ही सकते हो। ए गुण है तो यहाँ वैसे भी लगा सकते हो, ओ जैसे उ को ओ गुण होता है तो ओ के हिसाब से भी लगा सकते हो, री को अर गुण होता है जैसे महर्षि है, महर्षि। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर र है ऊपर, तो एक बार आप भी करोगे तो महर्षि, इस प्रकार र, इस प्रकार इनकी पहचान भी की जा सकती है। अब देखिए कुछ उदाहरण है वो अपवाद में है, उनमें बिल्कुल इन्हीं जैसी प्रक्रिया है, लेकिन देखो जैसे अक्ष प्लस उहीनी, अक्ष प्लस उहीनी, अक्ष प्लस उहीनी, तो इसका बनेगा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, यहां पर ये अक्षोहिणी क्यों बना, क्योंकि यहां पर वृद्धि संधि है। अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम एक वार्तिक है, उससे यहां पर क्या है, वृद्धि है। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, जैसे प्र प्लस ऋच्छति, यहां पर भी अब हमें प्राप्ति तो हो रही है, ये ए या आ के बाद में री है, अर गुण होना चाहिए। ए या आ के बाद में क्या है, री है तो अर गुण होना चाहिए। प्र प्लस ऋच्छति, उप प्लस ऋच्छति कीजिए, उप प्लस ऋच्छति तो उपार्छति, ये बनेगा उपार्छति। यहां पर क्या है, वृद्धि संधि है। इनमें संधि कौन सी है, इनमें वृद्धि संधि है, इस कारण ये उदाहरण अपवाद के हो जाएंगे। ये क्या है, गुण संधि के अपवाद है, इस नियम के अलग है। अपवाद क्या होता है, अपवाद ये होता है कि कोई नियम बना दिया जाए और जो उस नियम के अनुसार नहीं चले उसे अपवाद कहते हैं। कोई नियम बना दिया हमने, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पर आद गुण का नियम बना दिया, गुण संधि के लिए आद गुण वाला नियम बना दिया, लेकिन अब ये क्या है, ये आद गुण के अनुसार नहीं चल रहे। जैसे मान लीजिए अपनी फैमिली में है, गांव में है, या किसी समाज में है, समाज के लिए नियम बने हुए होते हैं, एक परंपरा के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन कुछ एक लोग
दो एक लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि वो परंपरा का निर्वहन नहीं करते हैं, तो वो अपवाद होते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, अपवाद है। तो इस प्रकार ये गुण संधि हो जाती है अपनी। सीधा साग है बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इसको आप अच्छी तरह से अभ्यास करोगे तो इसमें आप कोई गलती हो, लेकिन ज़रूरत क्या है, इनमें आपको अपनी पुस्तकों में से देख करके अभ्यास करने की ज़रूरत है। कोई आपके समझ में नहीं आए, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं। लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा दोस्तों, बार बार अभ्यास करो। उदाहरणों का रटना नहीं है, केवल आपको करना क्या है, समझना है, और समझोगे तो आराम से याद हो जाएगा। इसमें एक और उदाहरण देख लो, प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़, तो यहां पर बनेगा प्रोढ़। यहां पर क्या बन जाएगा, प्रोढ़ बनेगा। ये सारे वृद्धि संधि के उदाहरण है। यहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि, और गुण संधि के अपवाद है। तो इस प्रकार ये हमारी गुण संधि पूरी होती है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तब तक के लिए साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।